अन्य स्थानों पे किया गया पाप, अन्य स्थानों पर किया गया पाप जब आप तीर्थ स्थल पर जाते हैं तो वहाँ पर वो पाप आपका समाप्त होता है। और तीर्थों में, तीर्थ स्थल में जब आप जाते हैं, जब वहाँ पाप करते हैं तो 7 पाप में से 6 की मुक्ति अयोध्या में, मथुरा में, कांची में, हरिद्वार में, उज्जैन में और द्वारका में समाप्त होता है। किंतु इन 6 पुरियों में, इन 6 स्थानों में, मतलब अयोध्या में, मथुरा में, कांची, हरिद्वार, उज्जैन और द्वारका में अगर आपने पाप कर दिया तो कहाँ ये पाप छूटेगा? तब ये पाप काशी में जाके समाप्त होता है। और काशी में किया गया पाप, अगर आपने पाप काशी में कर दिया तब कहाँ छूटेगा? तो अतः तब ये किसी भी उपाय से नहीं छूटता। अतः काशी में वास करते हुए जो लोग पाप करते हैं, काशी में रहते हुए या काशी में भ्रमण करते हुए जो लोग पाप करते हैं, उनको भैरवी यातना भोगनी पड़ती है, वो भी थोड़े ही दिनों के लिए। किंतु यम यातना से भयंकर ये भैरवी यातना है। इस यातना को भोगने के बाद काशी में जन्म लेकर ही मुक्ति की प्राप्ति होती है। काशी जो है आपकी महादेव की नगरी है। काशी महादेव की नगरी है। तंत्र शास्त्र में काशी का अर्थ किरात रेखा बताया गया है। नाक के बिंदु से चंद्रमा तक जाने वाली मध्य रेखा, यह शिव के त्रिशूल की मध्य शुल्क कहलाता है। इसलिए कहते हैं कि प्रलय काल के समय काशी को महादेव अपने त्रिशूल पर उठा लेते हैं। तंत्र शास्त्र में इसी काशी को ध्यान में रखते हुए आरे की तरह चलाकर ये साधना की जाती है। जब चंद्रमा से दोनों ओर नीचे तक नासिका गर्दन की हड्डी तक ऊपरी बिंदु पर पूर्ण मानसिक घर्षण से जब खुल जाता है, तब ये कुंड का अर्थ चंद्रमा का गड्ढा बताया जाता है। इससे जो चमत्कारिक शक्तियां प्राप्त होती हैं वो अवर्णनीय है। इसके साथ अंतर्दृष्टि भी प्राप्त हो जाती है और अंतर्ज्ञान भी बढ़ने लगता है। परमात्मा की अनुभूति होने लगती है, जिससे परमानंद की प्राप्ति होती है। उसी को किरात साधना कहते हैं। जब परमानंद की प्राप्ति हो जाए जिसको, उसे किरात साधना कहते हैं। ये भी तंत्र विद्या की एक अत्यंत गोपनीय सिद्धि है। इसकी महिमा भी ब्रह्मा और विष्णु मुक्ति की प्राप्ति के संदर्भ में बताया करते हैं। वैसे इससे तो अतीन्द्रिय अनुभूतियाँ, भविष्य दर्शन, सम्मोहन, तेज, प्रभा, औरा वृद्धि, भाव फलित आदि चमत्कारिक शक्तियाँ भी प्राप्त होती हैं। जीवन शक्ति बढ़ जाती है। संभवतः नव यौवन और कायाकल्प की विधियों में भी इसका बहुत महत्व है। परंतु जिस अमृत तत्व, मूल तत्व, परमात्म तत्व की प्राप्ति इसी से होती है। इससे कुछ भी असंभव नहीं है, इससे सब कुछ संभव है। इससे असंभव भी तो संभव हो जाता है। कारण कि इस ब्रह्मांड में जितने गुणों का प्रत्यक्ष प्रभाव दिख रहा है, भूतकाल में हो रहा था या भविष्य में होने वाला होगा, सब इसी तत्व से उत्पन्न होता है।
ये विलक्षण तत्व स्वयं ही परिपथ बनाता है, स्वयं ही इसके मध्य नाभिक उत्पन्न करता हुआ इस प्रज्वलित परमाणु को पंप करता हुआ ये ब्रह्मांड बना देता है। किरात साधना भी इसी तत्व की एक साधना है और इसका ध्यान बिंदु वही है जो कपाल सिद्धि का होता है। कपाल सिद्धि भी इसी को प्राप्त करने के लिए ये साधना की जाती है, अर्थात कपाल सिद्धि जो करता है उसे ही किरात साधना उसकी सिद्ध होती है। इसी के साथ हम आप सभी लोगों से विदा लेते हैं। ओम श्री पार्वती पतये नमः। हर हर महादेव।